हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसडी किचन एंड इजी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कैल्शियम, आयरन, विटामिन से भरपूर मसाला गुड़। सर्दी में मसाला गुड़ का एक पीस अगर आप हर रोज़ खाएंगे तो जोड़ों का दर्द, सूजन, कमर दर्द, हड्डियों का दर्द या हड्डियों में से कटकटाहट की आवाज़ आना बंद हो जाएगा और साथ ही थकावट, कमजोरी, खून की कमी, सर्दी, खांसी, जुखाम, वायरल बुखार आपसे कोसों दूर रहेगी। मसाला गुड़ को आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं और मसाला गुड़ को एक बार आप बना लेंगे तो पूरी सर्दी बिना फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। मसाला गुड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपका मसाला गुड़ पहली बार में ही एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी, जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन से भरपूर मसाला गुड़। सबसे पहले मसाला गुड़ को जमाने के लिए हम एक थाली लेंगे और थाली में घी या तेल लगा के इसे हम साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे थाली को मैंने ग्रीस कर लिया है, इसे साइड में रखेंगे। और अब मैंने लिया है यहाँ पे गुड़। तो गुड़ यहाँ पे आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 केजी गुड़ लिया है और गुड़ को हमें बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लेना है। आप मूसली से इसे बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ सकते हैं या फिर चाकू से बारीक बारीक काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाकू से ही बिल्कुल बारीक बारीक गुड़ को काट लूँगी। गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गुड़ खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। सर्दियों के दिनों में तो गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है जो सर्दी, जुखाम और ख़ास तौर से कफ के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है। तो सर्दियों के दिनों में गुड़ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने काट लिया है और गुड़ को अब हम साइड में रखेंगे। और अब हम मूंगफली सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मूंगफली लिया है और मूंगफली को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे, मूंगफली में से चटचटाहट की आवाज़ आने लगे तब तक हमें मूंगफली को सेक लेना है। तो मूंगफली को सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। मूंगफली को हम हल्के आंच पे सेकेंगे ताकि मूंगफली अंदर तक क्रंची हो जाए। सर्दियों में मूंगफली खूब खाना चाहिए क्योंकि मूंगफली की तासीर गर्म होती है और मूंगफली शरीर को अंदर तक गर्म रखती है। मूंगफली को सस्ता बादाम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में पाए जाते हैं। मूंगफली में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप किसी कारण से दूध नहीं पी पाते हैं तो आप दूध की जगह पे मूंगफली का भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से अगर आप बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से मूंगफली का सर्दियों में सेवन कीजिए। मूंगफली की तासीर गर्म होती है और मूंगफली शरीर को अंदर तक गर्म रखती है। और यहाँ पे देखिए मूंगफली का छिलका आसानी से उतर जा रहा है, यानी मूंगफली हमारे अच्छे से सीख चुकी है। और अब हम मूंगफली को निकाल लेंगे प्लेट में। और अब हम भुनेंगे तिल। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिया है और तिल को हमें लो फ्लेम पे भुनना है। तिल को ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ज़्यादा भून देंगे तो तिल का स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो तिल में से चटचटाहट की आवाज़ आने लगे इतना ही हमें तिल को भुनना है। सर्दियों के मौसम में तिल का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में गठिया की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में तिल का सेवन करने से गठिया के जो मरीज होते हैं उनकी तकलीफ काफ़ी कम हो जाती है। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए तिल का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तिल में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो सर्दियों में तिल का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और सूजन से भी राहत मिलती है। और तिल हमारा भुन चुका है, तिल को भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम भून लेंगे नारियल। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छी खुशबू आने तक भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, आधे से 1 मिनट के लिए इसे हम भुनेंगे। तो सूखे नारियल खाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसे खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सूखे नारियल के सेवन से एनीमिया की शिकायत दूर होती है। सूखे नारियल में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है और सूखा नारियल खाने से शरीर में खून की कमी की समस्या काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। और नारियल में से अच्छी खुशबू आने लगी है। नारियल हमारा भुन गया है, इसे भी हम प्लेट में निकालेंगे।
और अब यहाँ पे हमें लेना है मूंगफली को। मूंगफली के छिलके को हमें निकाल लेना है। तो जितना मूंगफली का छिलका निकल जाए उतना निकाल दीजिए, नहीं निकले तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे मूंगफलियों में से छिलके को निकाल लिया है। और अब हमें मूंगफली को दरदरा पीसना है और इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सर जार। मूंगफली को हम मिक्सर जार में डालेंगे और मूंगफली को हमें दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे मूंगफली को एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा हम पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली को मैंने दरदरा ही रखा है ताकि जब हम मसाला गुड़ में इसे डालेंगे तो खाने में टेस्टी लगे। तो दरदरा ही रखना है मूंगफली को। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। घी जब मेल्ट हो जाए और थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें हम भून लेंगे थोड़े से काजू और बादाम। यहाँ पे आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें काजू और बादाम को हल्का कलर चेंज होने लगे इतना ही भूनना है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। जब ये ड्राई फ्रूट्स हल्के क्रंची हो जाते हैं और मसाला गुड़ में हम डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मसाला गुड़ में। और यहाँ पे काजू और बादाम का कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। काजू बादाम को ठंडा करके इसे आप मोटे मोटे टुकड़े में काट सकते हैं या दरदरा कूट सकते हैं। और अब हम इसी घी में डालेंगे गुड़ को। तो यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हम सारे गुड़ को कढ़ाई में डाल देंगे। और अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, फ्लेम को सिर्फ लो रखना है और लो फ्लेम पे हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और लो फ्लेम पे ही गुड़ को मेल्ट करना है। और यहाँ पे देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा है। तो गुड़ को लगातार चलाते रहना है, गुड़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे कढ़ाई में। लगातार चलाते हुए गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो गुड़ जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें भुनी हुई मूंगफली डालेंगे। और अब हम डालेंगे काजू और बादाम। काजू और बादाम को मैंने दरदरा कूट लिया है, आप चाहे तो इसे मोटे मोटे टुकड़े में काट के भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे नारियल और अब हम तिल को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे तिल को डाल के थोड़ा सा तिल बचा लेंगे हम बाद में गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिल बचा लिया है और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पे 1 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। सौंठ पाउडर सर्दी जुकाम में राहत देने का काम करता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और शरीर में दर्द को कम करता है। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डालेंगे। दालचीनी में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम में भी दालचीनी काफ़ी फायदेमंद है। और अब हम 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है और मौसमी बीमारियों से भी बचाव करता है काली मिर्च। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो तभी आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद सारी चीज़ों को गुड़ में अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम मसाला गुड़ को जमने के लिए थाली में रखेंगे। तो फ्रेंड्स मसाला गुड़ को सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बच्चे बूढ़े और बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और खिलाइएगा। तो यहाँ पे मसाला गुड़ को हम प्लेट में अच्छी तरीके से फैला लेंगे। मसाला गुड़ को प्लेट में अच्छे से फैलाने के बाद स्पैचुला से हम ऊपर से इस तरीके से रगड़ लेंगे। इससे मसाला गुड़ के ऊपर अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो अब हमें इसके ऊपर डाल देना है बचा हुआ तिल। तो तिल को हम मसाला गुड़ के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे और स्पैचुला से इसे हम दबाते हुए थोड़ा सा सेट कर देंगे। मसाला गुड़ के ऊपर तिल को सेट करने के बाद हम उसी वक्त थोड़ा जब गुनगुना रहता है मसाला गुड़ तभी इसमें कट का निशान लगा देंगे तो अच्छे से पीस इसमें निकल जाएगा। अगर मसाला गुड़ जम जाता है तो फिर इसमें सही से कट नहीं लग पाता है और आपकी मसाला गुड़ का पीस सही से नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैं मसाला गुड़ के ऊपर पहले ही कट का निशान लगा दूंगी।
और अब हम मसाला गुड़ को नॉर्मल टेम्परेचर पे आधे से 1 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए आधा ही घंटा हुआ है, मसाला गुड़ हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट हमारा मसाला गुड़ बनके तैयार हुआ है और सॉफ्ट इतनी बनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारी मसाला गुड़ जम के तैयार हुई है। आप मसाला गुड़ का एक पीस रात को गुनगुने दूध के साथ अगर लेते हैं तो जोड़ों का दर्द या हड्डियों में से कटकटाहट की आवाज़ या कमर दर्द है, इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है ये मसाला गुड़। तो सर्दी के मौसम में मसाला गुड़ को ज़रूर बनाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।